जय हिंद दोस्तों रूस और यूक्रेन के युद्ध के हालत बिगड़ते ही जा रहे हैं। पुतिन की दो नई धमकियों के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। पहले धमकी तो उन्होंने पश्चिमी देशों को, खास तौर पर अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है कि वो जल्द ही परमाणु हथियारों का उपयोग भी कर सकते हैं। पुतिन ने कहा था कि एटमी चेतावनी मेरा कोई ड्रामा नहीं है और इसे हल्के में तो बिल्कुल भी न लिया जाए। और दूसरी धमकी ये भी दी है कि वह यूक्रेन के 4 इलाकों को अपने देश में मिला करके ही रहेंगे, फिर चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। अब सवाल ये आता है कि आखिर सुपर पावर अमेरिका के सामने रूस किसके बलबूते पर इतनी खतरनाक धमकियां दे रहा है। आखिर व्लादिमीर पुतिन के पास ऐसे कौन से हथियार मौजूद हैं कि वह अमेरिका को भी मात दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज पुतिन के ऐसे ही 6 घातक हथियारों के बारे में जो अमेरिका तो छोड़ो पूरे के पूरे यूरोप को भी तबाह कर सकते हैं। पहला है रूस का सबसे बड़ा परमाणु बम, जार बम। जार बम दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम है। इसे सब बमों का बाप भी कह सकते हैं। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया था, उससे यह हाइड्रोजन बम 3333 गुना अधिक शक्तिशाली है। साल 1961 में आज के रूस और उस समय के सोवियत संघ ने इस खतरनाक हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था। 60 साल तक तो रूस ने इस बम को सीक्रेट रखा था। जब रूस ने इसका परीक्षण किया था तो उस इलाके का भूगोल धमाके के बाद पूरी तरीके से बदल गया था। रूस ने इस परीक्षण से साबित कर दिया था कि दोबारा कभी परमाणु युद्ध छिड़ा तो दुनिया से मानवता का खात्मा भी हो सकता है। यह तो अलग बात थी कि वहां के वैज्ञानिकों ने इसकी थोड़ी बहुत पावर को कम कर दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं रूस को ही इसका सबसे बड़ा खामियाजा न भुगतना पड़ जाए, कहीं गलती से यह परीक्षण के दौरान ही न फट जाए। दरअसल इस बम को एटम बम और हाइड्रोजन बम की तकनीक से मिलाकर के तैयार किया जाता है। दूसरी है रशिया की सटर्न 2 मिसाइल। इस मिसाइल को शैतान 2 के नाम से भी जानते हैं। यह मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन के परमाणु वॉरहेड के साथ हमला करने में सक्षम है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 18,000 किलोमीटर से ज्यादा की है। इस मिसाइल पर 10 या इससे अधिक वॉरहेड्स लगाए जा सकते हैं, यानी कि एक बार में 10 न्यूक्लियर बम छोड़े जा सकते हैं। यह पृथ्वी के किसी भी ध्रुव तक अटैक कर सकती है, यानी धरती के लास्ट कौन सा भी किनारा क्यों ना हो, वो यहां तक आसानी से अपने टारगेट को हिट कर सकती है। यह मिसाइल जमीन और सैटेलाइट बेस्ड रडार और ट्रैकिंग सिस्टम के लिए एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि इसे ट्रैक करना कोई आसान काम नहीं है। यूक्रेन युद्ध के दौरान ही रूस ने इस मिसाइल का परीक्षण भी किया है और हाल ही में पुतिन ने यह भी कहा था कि यह मिसाइल रूस को बाहरी खतरों से बचाएगा और हमारे देश को धमकी देने वाले लोगों को सोचने पर भी मजबूर कर देगी। दोस्तों तीसरी है किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल। यह मिसाइल आवाज से 10 गुना ज्यादा स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है और परमाणु बम गिराने की ताकत भी रखती है। इतनी ज्यादा स्पीड की वजह से यह दुश्मन को प्रतिक्रिया देने का कोई मौका ही नहीं छोड़ती है और उसे तबाह करके ही दम लेती है। इस रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसका तोड़ अमेरिका समेत किसी भी नाटो या यूरोपीय देशों के पास नहीं है। यह मिसाइल करीब 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, यानी कि इसके रेंज में पूरा यूरोप आ जाता है। किंजल मिसाइल परंपरागत विस्फोट के अलावा 500 किलोटन के परमाणु बम भी ले जा सकती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसको पकड़ने के लिए जो आज के आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं वो भी इसके सामने फेल साबित होते हैं। दोस्तों चौथा है न्यूक्लियर अंडर वाटर ड्रोन पोसीडॉन। यह पानी के अंदर काम करने वाला ऐसा ड्रोन है जो आकार में काफी बड़ा है। आसान भाषा में समझे तो यह ड्रोन और टारपीडो का एक मिला जुला सा रूप है। यह पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है जो किसी भी डिफेंस सिस्टम को तबाह कर सकता है। यह अंडर वाटर ड्रोन किसी भी देश के नौसेना बेस और समुद्र तट के किनारों पर बसे शहरों को निशाना बना सकता है। देखो वर्तमान में दुनिया भर के किसी भी देश के पास ऐसा पोसीडॉन जैसा पावरफुल हथियार नहीं है, यहाँ तक कि अमेरिका के पास भी नहीं। यह समुद्र के अंदर 1 किलोमीटर तक की गहराई में जा सकता है, इतनी गहराई में कि दुश्मन के लिए इसे ट्रैक करना नामुमकिन हो जाए। और यह इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि इसके धमाके से 1600 फीट ऊंची लहरें उठ सकती हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगेगा कि मानो समुद्र में सुनामी आ चुकी है। दोस्तों पांचवा है BMPT-72 टर्मिनेटर टैंक। यह टैंक गोले बरसाने के साथ दुश्मनों के हेलीकॉप्टर और कम स्पीड से उड़ने वाले विमानों को भी मार गिराने में सक्षम है। दरअसल टर्मिनेटर टैंक एक कॉम्बैक्ट प्रूवन वेपन है, यानी कि युद्ध क्षेत्र में इस टैंक की महारत को साबित भी किया जा चुका है। रूस ने इसे 2017 में सीरिया के युद्धग्रस्त क्षेत्रों में तैनात भी किया था। दोस्तों रूस का 6वां हथियार है लेजर हथियार, जिसमें शामिल है जदीरा और पेरिसवेट। जदीरा 5 किलोमीटर दूर मौजूद ड्रोन और मिसाइल को 5 सेकंड के भीतर ही जला करके राख बना डालता है
और वहीं पेरसेवेट पृथ्वी से 1500 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूदा सैटेलाइट को अंधा बना सकता है। यानी कि ये दोनों लेजर हथियार ऐसे हो गए कि एक तो अंदर आने वाले हथियारों को नष्ट कर सकता है, तो दूसरा अंतरिक्ष से आने वाली मिसाइलों को अंतरिक्ष में ही जला के राख कर सकता है। दरअसल पेरसेवेट तो इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि सैटेलाइट के जरिए ही परमाणु हथियारों को ले जाने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों की निगरानी भी कर लेता है। साथ ही यह फाइटर जेट के पायलट को भी अंधा कर सकता है। हाल ही में यूक्रेन युद्ध में रूस ने इन लेजर हथियारों का उपयोग भी किया है। दोस्तों, डिफेंस से जुड़ी ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक जरूर कर दें।